नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप मकर लगन के जातक हैं तो जून 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जून के महीने में 4 बड़े ग्रह जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है और बुध वक्री है। 21 तारीख से वह वक्री हो रहा है, 21 जून से वक्री हो रहा है और अस्त भी हो रहा है। शुक्र भी वक्री है, 13 तारीख से शुक्र की भी, 13 से लेकर 28 तारीख तक शुक्र भी वक्री स्थिति में रहेगा। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों के डिमांड थे कि वक्र स्थिति वाले ग्रह जो हैं उनके वीडियोस बनाइए मैम। तो आपको पूरा फुल पैकेज मैं यहाँ पर दे रही हूँ। एक लग्न के विषय में अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं जितने भी ग्रह वक्री हो रहे हैं, जब से जब वक्री हो रहे हैं और कहाँ कहाँ प्रभाव दे रहे हैं, तो इस स्थिति को मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि 10 नंबर यहाँ पर प्रथम भाव में आपके विद्यमान है तो आपका लगन मकर हो गया। मकर लगन का स्वामी जो होता है वह शनि होता है, कोमल शनि होता है ना। होता है ना कि बहुत हार्ड नेचर होता है तो और एक बहुत सॉफ्ट नेचर होता है, तो वो कोमल हृदय वाले होते हैं। शनि का प्रभाव, कोमल शनि का प्रभाव होता है, यानी क्रूर स्वभाव नहीं होता है। बड़े ही फ्लैक्सिबल होते हैं, लेकिन एक बड़ी खास क्वालिटी होती है, धर्म के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, नीतिवान होते हैं और धर्माचार्य जिसको हम कहते हैं, वह इस तरह की स्थिति आपको नीति शास्त्र को जानने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, बड़े ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जो भी घूमने का बड़ा शौक होता है, जो भी मकर लगन वाले जातक होते हैं। खैर चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहों का संचरण किस तरह से जून के महीने में मकर लगन वाले जातकों को प्रभावित कर रहा है। लग्नेश लग्न में ही विद्यमान है और आप जान लें कि बुध और शुक्र बहुत ही पॉजिटिव होता है इस लगन के लिए, क्योंकि शुक्र जो होता है पंचमेश होता है और बुध यहाँ पे भाग्येश होता है। ये 2 ग्रह बहुत ही शुभ होते हैं और बाकी सामान्य होते हैं। गुरु शुभ नहीं होता है, सूर्य शुभ नहीं होता है और चंद्रमा शुभ नहीं होता है मकर लगन वाले जातकों के लिए। अब लग्नेश अगर लग्न में बैठा है तो आपको क्या कहना है। और वैसे भी जो मकर राशि पर 7.5 का प्रभाव है, द्वितीय ढैया का प्रभाव है, तो यहाँ पर शनि लग्न में वक्री है और जून 30 तक वक्री रहने वाला है। कोरोना वायरस को लेकर आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में किस तरह से आप घटनाएं रोज की रोज बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है। तो आपको सबसे पहले आपको अपने लग्न को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना होगा। तो जो भी मकर लगन के जातक हैं वैसे भी स्ट्रांग है, क्योंकि लग्नेश वक्री होकर लग्न में बैठा है और बृहस्पति यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। तृतीय भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी लग्न में नीच का होकर बैठा है और शनि भी लग्न में है। शनि सामान्य स्थिति में, क्योंकि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह द्वितीय भाव में है, तो द्वितीयेश लग्न में है। आपको शनि को लेकर अड़चने आएंगी, विलंब से आपके कार्य होंगे, लेकिन फिर भी कार्य जो है वह पूरा कराएगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लोगों पर प्रभाव भी आपका बढ़ेगा, लेकिन उनसे स्नेह से अगर आप कार्य करते हैं, अगर उनको प्यार से पोलाइट करके कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगी। हो सकता है कोई बड़ा उत्तरदायित्व निभाने की स्थिति आ जाए, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर जो शनि है वह क्रिएट कर रहा है। अब चूंकि वक्री स्थिति है तो व्यय पर भी लग्न पर भी प्रभाव डाल रहा है ना, व्यय भाव पर भी प्रभाव यहाँ पर आपको शनि डाल रहा है। अब व्यय भाव में यदि शनि बैठा है तो शुभ है या फिर अशुभ है। व्यय में जब वक्री स्थिति में यहाँ पर 30 तारीख तक हो सकता है कोई कार्य अधूरा रह जाए, हो सकता है कोई नौकरी छूटने के चांसेस बन जाए, है ना। हो सकता है किसी कारणवश आपको अगर कारावास की स्थिति आपके जन्म पत्री में बन रही है, वो योग है, तो इस स्थिति आ सकती है। विदेश यात्रा होगा, व्यवसाय आपको हो सकता है कि बंद करना पड़ जाए। लेकिन अगर मकर राशि में है चूंकि, तो ये स्वभाव ये क्षणिक आपको 30 तारीख तक देखने के लिए, पूरे जून के महीने में आपको ये शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि 11 तारीख से वह वक्री हुआ है और बृहस्पति 13 मई से वक्री हुआ है। 11 मई से शनि वक्री और 13 मई से बृहस्पति वक्री है, तो दोनों का इस तरह का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब बृहस्पति की स्थिति क्या है। बृहस्पति व्ययेश है और तृतीयेश है। तृतीय भाव का स्वामी लग्न में ही नीच राशि में बैठा है, शनीश्वर राशि में बैठा है। तो बृहस्पति जब वक्र स्थिति यानी जब द्वादश भाव पर प्रभाव डालेगा तो थोड़ी सी व्यवसाय में आपके
दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बृहस्पति शुभ नहीं है इस लगन और इस राशि के लिए। पैसे की तंगी हो सकती है, मन में थोड़ी सी अस्वस्थता आ सकती है, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर आपको लग्न का जो प्रभाव बृहस्पति देगा, नीच राशि में विद्यमान बृहस्पति जो प्रभाव आपको देगा शुभ नहीं है, तो यह आपको अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे अपमान की स्थिति बना सकता है। मन इसको लेकर थोड़ा सा आपका यहाँ जून के महीने में उदास सा रहेगा, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और आपके जो पत्नी है, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, है ना, और पुत्र के स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस बृहस्पति यहाँ पर आ रहा है। वरिष्ठों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है और धन का थोड़ा सा अपव्यय हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ना कि लॉस चला गया। ये स्थिति बृहस्पति यहाँ पर आपके क्रिएट कर रहा है। जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं उनको तो परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा, और क्योंकि नीच बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, तो लेकिन विवाह आदि के कार्यों में बृहस्पति यहाँ पर आपको शुभता प्रदान करेगा। अब चलते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी क्या है, मंगल। चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी मंगल है, और कुंभ राशि में मंगल द्वितीय भाव में यहाँ पर विद्यमान है, और तृतीय भाव में भी 18 तारीख के बाद से यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, चूंकि शुभ नहीं है, तो यह आपके एनर्जी लेवल जो है उसको आपके बढ़ा देगा। शरीर में हो सकता है गर्मी की वजह से बुखार, इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। व्यवसाय में भी रुकावटें मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठकर डालेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि से वह पंचम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, और आपके भाग्य भाव को देख रहा है। चतुर्थेश लाभेश आपके भाग्य भाव को भी यहाँ पर देख रहा है, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर मंगल क्रिएट कर सकता है। सट्टे लॉटरी में बिल्कुल से जो भी मकर लगन के जातक हैं वो पैसे ना लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं। लोगों के अपशब्द सुनने पड़ सकते हैं, बुरी बातें आपको यहाँ पर परेशान कर सकती हैं, और झगड़े की भी संभावना यहाँ पर मंगल बना सकता है द्वितीय भाव में, क्योंकि वाणी में उजस्वता ला देगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर शुभ नहीं है मंगल का जो संचरण हो रहा है। 18 तारीख के बाद से आपको तृतीय भाव में, चूंकि मीन राशि में आ जाएगा, तो तृतीय भाव का मंगल यहाँ पर शुभता देता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा भाइयों से झगड़े की संभावना बन सकती है। उसको लेकर मन में अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, और स्वभाव थोड़ा सा बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत गर्म होगा, और आप लोगों के संदेह के घेरे में रहेंगे, है ना। और अगर आप कोई वरिष्ठ है, कोई इससे काम लेना है, वो भी आपको संदेह के घेरे से देखेगा। नौकरी में तबादले होने के चांसेस मंगल यहाँ पर पूरी तरह से बना दे रहा है। संतान को कष्ट दे सकता है तृतीय भाव में बैठकर मंगल, क्योंकि वह चतुर्थ दृष्टि इसकी छठे भाव पर है। शुक्र को देख रहा है यहाँ पर, बुध को और सूर्य को, राहु को पर दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है मंगल। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं बना रहा है। तो मंगल का ट्रांजिट जून के महीने में आपके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन शनि आपको बहुत कुछ दे रहा है। शनि लेकिन जब वक्र स्थिति में है तो थोड़ी थोड़ी सी अड़चने देगा। व्यापार में कंडीशन क्रिएट जो हो रही है उसमें हो सकता है छोड़ दें, छूट जाए, बंद कर दें, इस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर बना रहा है। अब पंचम भाव में सूर्य और शुक्र यहाँ पर विद्यमान है, और शुक्र 13 जून से वक्री हो जाएगा, 28 जून तक यहाँ पर वक्री रहेगा। वक्री होकर यह चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेगा, और सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में विद्यमान है 14 तारीख तक। तो 14 तारीख तक पंचम भाव में सूर्य विद्यमान है, तो क्या स्थिति आपके लिए क्रिएट कर सकता है। चूंकि सूर्य शुभ नहीं है, आप देखिए कि सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, और जाकर रुकावटों का जो स्वामी है वह पंचम में बैठा है। यदि महिला है, गर्भवती हैं, तो मिसकैरेज की संभावना सूर्य यहाँ पर बना सकता है, और स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। कंसीव अगर आपने किया है तो दवाइयों में पैसा आपका खर्च हो सकता है, मन अस्वस्थ रहेगा, और खुद और पति या फिर पत्नी इनमें थोड़ा सा अनबन वाली स्थिति बन सकती है। बुखार के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उत्साह आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। फिर आप देखिए कि शुक्र की स्थिति क्या है पंचम भाव में, और वक्र होकर वह चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, मां पर भी दृष्टि डाल रहा है, और आपके सुख पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो शुक्र शुभ होता है तो स्त्री सुख आपको जरूर से दिलवाएगा, और व्यवसाय में भी शुक्र आपको लाभ देगा, क्योंकि स्वराशि में बैठकर पंचम भाव में ही विद्यमान है। लेकिन सूर्य की वजह से थोड़े थोड़े से कंडीशन क्या है, दागदार बनाता है सूर्य शुक्र के साथ बैठकर।
तो जो भी बाधाएं आ रही हैं स्त्री सुख में, वहां पर आपको बड़े फ्लो से सुख देने आ रहा है शुक्र। यहाँ पर जब वक्र होगा तो भी यहाँ पर, क्योंकि शुभ है तो शुभता आपको यहाँ पर चतुर्थ भाव में प्रदान करेगा। सुख के चांसेस पूरे बन रहे हैं। परिवार में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ काफी कुछ एंजॉय करने वाले हैं आप हैं। और व्यवसाय अगर कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपको यहाँ पर शुक्र लाभ प्रदान करेगा। सूर्य की स्थिति 14 तारीख के बाद से मिथुन राशि में आ जाएगी, छठे भाव में आ जाएगी, और राहु भी यहीं पर विद्यमान है और बुध भी यहाँ पर बैठा है। तो बुध की स्थिति 21 जून से छठे भाव में वक्र स्थिति होगी, है ना। तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य आपको शत्रु जो हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। बुखार बन हो सकता है, काम जो है वो सफल नहीं होगा, इसको लेकर आपका मन जो है वह उदास रहेगा। अब बुध की स्थिति क्या है, बुध 21 तारीख तक बहुत ही शुभ आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। शुद्ध बुद्धि, यहाँ पर स्थिर बुद्धि आपको प्रदान करेगा। और जो आपका दिमाग है ना, उसको आप बिल्कुल शुद्धता से आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल कोई इस तरह की चीजें मत रखें मन में जिससे आपको दिक्कत हो। और परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव के चांसेस बन रहे हैं, है ना। होता ना कि जीवन में कुछ हलचल आ गई है और उसको लेकर हम बहुत परेशान हैं। तो बुध इस तरह की सभी कार्य को बहुत शांति से आगे लेकर चलें, ठीक है। तभी जाकर आपके लिए 21 तारीख तक बुध जो है वह बड़ी शुभता प्रदान कर रहा है। लेकिन 21 तारीख के बाद उसकी वक्र स्थिति हो जाएगी, तो वह आपके सप्तम भाव पर भी बुध पंचम भाव पर भी यहाँ पर प्रभाव डालेगा। तो पंचम भाव में प्रभाव की 21 तारीख के बाद से आपको जो आपका एक मेंटल लेवल, चूंकि अस्त और वक्री है लेकिन थोड़ा कमजोर करेगा, लेकिन फिर भी आपको विचारवान यहाँ पर बनाएगा। शिक्षा जो है, लेखन का कार्य कर सकते हैं, छात्रों का अध्ययन का जो है वो अच्छा होगा। तो इन सब को लेकर, और हाँ 21 तारीख के बाद से शेयर और लॉटरी में आप पैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बुध का उपाय करने के बाद, बुध को स्ट्रॉन्ग करने के बाद। तो ये रहा राहु का जो पोर्शन है। राहु छठे भाव में बैठा है और केतु द्वादश भाव में बैठा है। जब भी छठे भाव का राहु, आपको मैंने हर वीडियोस में बताया है कि, और वही स्थिति ट्रांजिट की भी होती है, गोचर की भी होती है। तो छठे भाव में राहु आपको बड़ा ही धन दिलाने आ रहा है, लेकिन चूंकि सूर्य के साथ बैठा है तो धन में थोड़ी सी दिक्कतें कर सकता है। जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर बुखार है अगर आपको, तो वो उसमें आपको मेडिसिन पे पैसे खर्च करवा सकता है। और द्वादश भाव में धन हानि, राहु यहाँ पर धन दे रहा है और केतु यहाँ पर धन की हानि करा रहा है। काफी अच्छा है। तो बैलेंस एक स्थिति रहेगी। जो भी मकर लगन के जातक हैं उनके लिए जून का महीना काफी कुछ देने के लिए आ रहा है। शनि फेवर में है। अब चूंकि मंगल यहाँ पर फेवर नहीं कर रहा है, बृहस्पति वैवाहिक संबंधों के लिए, विवाह के लिए, विवाहादि कार्यों के लिए शुभ है। तो मंगल के लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, है ना। अगर कहीं आपका डिसीजन गलत होता है तो उसको लेकर भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। चूंकि सूर्य राहु के साथ जब छठे भाव में आ जाएगा तो स्थिति आपकी थोड़ी सी यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा खराब कर सकता है ना। तो शुक्र बहुत कुछ देने आ रहा है, बहुत सुखपूर्ण स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो पंचमेश है स्वराशि में विद्यमान है और वह 21 तारीख से 13 तारीख से वक्री हो जाएगा। 28 तारीख तक वक्री रहेगा, 28 तारीख को फिर वह मार्गी होगा। तो मुझे लगता है मित्रों कि बहुत कुछ मैंने बता दिया, चाहे वह मार्गी स्थिति हो ग्रहों की, चाहे वक्री हो, तो किस तरह का वह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किस तरह से आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। क्यों देखिए कि पंचमेश बहुत शुभ है आपका और 21 तारीख तक बुध की भी स्थिति एक सामान्य है। 21 तारीख के बाद से निश्चित तौर पर आपको उपाय करना होगा, क्योंकि जब हमारा भाग्येश पंचमेश छठे, 8वें, 12वें में चला जाता है तो वो शुभता नहीं प्रदान करता है। लेकिन फिर भी स्वराशि में है तो आपके अपनों से थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें पूरे महीने तो आपको लाभदायक स्थिति बनेगी। चलते हैं मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार।